नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं त्रिकाल दृष्टि। वैशाख महीना त्योहारों से भरा होता है। पूरे महीने में तरह तरह के त्योहार और आयोजन चलते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग इस महीने का पौराणिक महत्व जानते होंगे। वैशाख महीना सनातन धर्म में कितना महत्वपूर्ण है, इस बारे में भागवत भूषण पंडित प्रदीप मिश्रा ने रतलाम में आयोजित शिव महापुराण कथा में समझाया है। वैशाख शिवरात्रि शिव महापुराण कथा का शनिवार को पहला दिन था। रतलाम में अरविंद पाटीदार की स्मृति में कल्याण रविंद्र पाटीदार द्वारा आयोजित शिव महापुराण कथा में पहले ही दिन भारी भीड़ उमड़ी। यहाँ पर 2 डोम के जरिए करीब 2 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी, जो पहले ही दिन छोटी पड़ गई। लेकिन भक्तों का जुनून देखिए, तेज धूप में वे कथा का आनंद लेते रहे। हालत यह रही कि स्वयं पंडित मिश्रा जी को व्यासपीठ से अपील करना पड़ी कि बैठक व्यवस्था और बढ़ाई जाए ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। पहले ही दिन पंडित मिश्रा ने रतलाम वासियों को वैशाख महीने का महत्व समझाते हुए कहा कि वैशाख ऐसा पवित्र महीना है जिसमें सनातन धर्म के कई आराध्यों का अवतरण हुआ है। इस महीने में किया गया धर्म कर्म का पुण्य कई गुना अधिक फल देता है। अरे वो सीहोर वाला महाराज आया है नहीं, उनकी कथा चली रही है। अच्छा, कौन कराया? पाटीदार जी कह रही। अच्छा, कहाँ हो रही? कि वो ग्राउंड है, नाम तुम्हारे भी नहीं मालूम, वहां चली रही है। अच्छा, खेती में बीज कैसा बीज आए, उगेगा अंदर नहीं बाहर। उसी तरह सत्संग संकीर्तन शिव महापुराण की कथा भजन नाम जाप कैसे भी करो, कैसे भी फल सामने ही प्रकट होगा, तुम्हारे सम्मुख में ही आएगा। तुम कैसे भी भजो, कैसे भी स्मरण कर लो, कैसे भी कीर्तन कर लो, कैसे भी मंत्र जाप कर लो, कैसे भी आप नाम जाप करो, उसका फल तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारे सम्मुख में वो फल आएगा, तुम्हारे सामने वो फल पहुंचेगा। 28 साल हो गए थे हेमकांत को वनों में विचरण करते करते, घूमते 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 28 साल के बाद में एक तो झूला झूलोगा। इतना ध्यान रखना कि जिंदगी के मोड़ बहुत सारे आएंगे, ऊपर भी जाने का मौका मिलेगा, वापिस जाओगे, उससे बचना है, उससे बचने का प्रयास करना है। महाराज इस बात का स्मरण रखना कि ये मत सोचना कि तुम्हारे कर्म का दंड कोई दूसरा भोग लेगा। तुम्हारी कमाई का हिस्सा तुम्हारी पत्नी भी भोग करेगी, तुम्हारी कमाई से तुम्हारे पुत्र भी भोग करेंगे। पर दुकान पर बैठकर या नौकरी में या सर्विस में या व्यापार में या व्यवसाय में या कहीं पर भी बैठकर तुमने जो झूठ बोलकर कमाया या छल कर कर कमाया या बेईमानी कर कर कमाया, तुम्हारे धन का भोग तो पूरा परिवार भोगेगा। पर जिस तरह से कमाया है उस कर्म का भोग परिवार नहीं भोगेगा, उसका भोग तुम्हें अकेले ही भोगना है। कोई दूसरा नहीं भोगने वाला, कोई दूसरा उसको भोगना भी नहीं चाहिए, केवल आपको भोगना। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कुछ सोच कर और रतलाम के आसपास वालों अपने अपने परिवार वालों से कह देना, 7 दिन दुकान जमीन जायदाद सब संभालो तुम, हम तो चले शिव महापुराण की कथा में। अभी तक हमने तुम्हारे लिए करा,
अब ये 7 दिन की कथा आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर या पंडाल में हम अपने लिए सुनेंगे, दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए। बीमे की रकम जमा करी, मरने के बाद किसको मिली? नहीं, अर्थी में बांधी, निकाल के तुम्हें कुछ मिला? जोड़ जोड़ के मर गए, 500 रुपए जमा कर दो, 1000 रुपए जमा कर दो, हर महीने की किस्त आ गई 20,000 रुपए, 5,000 रुपए बीमे की किस्त खूब जमा करी, और मरने के बाद पत्नी को मिली, बच्चों को मिली, तुम्हें क्या मिला? जोड़ जोड़ के, रो रो के मर गए, यहीं छोड़ गए। और मरते से ही बीमे वाले आ गए कागज लेके, पत्नी तो बेचारी मुंह पे पल्लू रख के बैठी थी। इतने में छोरा आके बोला, मम्मी, ओ मम्मी, हाँ बीमे वाले अंकल आए। उनने कहा 20 लाख का था, कितना मिल रहा है? 70। फिर अब छोरा भी गले लग गया मम्मी के। मैंने क्रूजर देखी है, एक गाड़ी वही लूंगा। बाप गया ऊपर, छोड़ा रोए नीचे। क्या जिंदगी! अरे हेमकांत, कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। हेमकांत से कहकर मुनि गए, जाते से मुनि ने एक बात कह दिया, एक शब्द कहकर जा रहा हूं। हेमकांत, बैसाख के महीने में शिवरात्रि पड़े, 1 लोटा जल तू लेकर जाना, शिव जी को समर्पित कर देना। सत्य कहता हूं, 300 ऋषि के पाप भी माथे पर होगा, अंत समय में झेलना नहीं। हेमकांत ने 1 लोटा जल लेकर पहुंचे, और 1 लोटा जल हेमकांत शिवरात्रि पढ़ने पर मुनि के शब्द सुनकर, स्कंद पुराण कहती है, जब शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करा, करने के 3 दिन बाद हेमकांत के प्राण छूट रहे थे। यम के दूत बंदी बनाने आए थे। इतनी देर में भगवान शंकर के गण आ गए और उन्होंने कहा, मारना नहीं है, इसको तो एक मौका और दे दो। और राजा कुशकेतु के पास सूचना गई, और कुशकेतु ने जाकर उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण अपने पुत्र को वापिस लाकर राज सिंहासन पर बिठा दिया। और हेमकांत ने पूरे नगर में सूचना कर दी कि बैसाख महीने में जो शिवरात्रि पड़े, मुझे जो फल मिला है कि 300 ऋषि मेरे हाथ से मारे गए थे, उसके बाद भी शंकर भगवान के गणों ने मेरी रक्षा कर ली यमदूतों से। आप सबको मौका मिला है। बैसाख महीने की शिवरात्रि के दिन ही ये शिव महापुराण कथा का विराम है। हम भी सुबह के समय पर रतलाम नगर का जो भी शिव मंदिर होगा, जो भी एक शिव मंदिर होगा, उसमें हम भी सुबह के समय जाकर जल चढ़ाएंगे। आप भी चढ़ाओ। किसी भी होगा, जो शंकर भगवान के गणों ने मेरी रक्षा कर ली यमदूतों से, आप सबको मौका मिला है। बैसाख है एक शिव मंदिर में रतलाम के, हम भी जावें और उस मंदिर में सुबह के समय जाकर जल चढ़ाएंगे। पंडित मिश्रा जी से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए हमारे चैनल त्रिकाल दृष्टि को सब्सक्राइब करें।